गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10वीं कक्षा की हम लोग भारती देखेंगे। उसमें पोएम देखेंगे गिरिधर नागर। पोएम नंबर 6 गिरिधर नागर। उसकी कवयित्री है संत मीराबाई। परिचय देखो, जन्म है उनका 1516 जोधपुर राजस्थान, है ना, और मृत्यु है 1546 द्वारिका, यानी ये कहाँ आया, गुजरात में। परिचय देखो, संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करना यानी घर छोड़ देना। उन्होंने घर छोड़ने के बाद में वो क्या करती थी, घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रमुख कृतियाँ है आपकी नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि, यानी ये सब क्या है, उनकी प्रमुख कृतियाँ है। पद्य संबंधी देखते हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपको पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में प्रस्तुत पद यानी ये जो पोएम हम लोग सीखने वाले हैं, उसमें आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। अनुपम यानी अवर्णनीय। चलो हम लोग आज पोएम देखते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या कह रही है संत मीराबाई, ये जो गिरिधर गोपाल है, देखो पोएम का नाम क्या है, गिरिधर नागर ना, तो वो क्या बोल रहा है, ये जो गिरिधर है, गिरिधर किसको कहा गया है, कन्हैया को, यानी श्री कृष्ण को, जिनके सर पर क्या है, मोर का मुकुट है ना, मोर के पीसों का मुकुट। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी गिरधर गोपाल के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये क्या बोल रहे हैं मीरा भाई, क्या ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये कौन है, मेरे पति है। उन्होंने भगवान को पति माना है। जाके सिर मोर मुकुट, और उनके सर पे क्या है, मोर के पीसों का मुकुट है। छांडी दई गुल की कानी, कहा करी है कोई। छांडी यानी क्या बोल रहे हैं, मैंने त्याग दी। छांडी यानी छोड़ दी, त्याग दी। कुल की कहानी, ये जो कुल है उनका, वो क्या बोल रहे हैं, मैं श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने कुल की परंपरा छोड़ दी। कहा करिए कोई, और अभी परंपरा जब छोड़ दिए तो श्री कृष्ण को पाने के बाद अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। क्या करिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने संतों के साथ घूम घूम कर, उनके साथ बैठ कर मैंने लोक लाज यानी समाज क्या कहेगा, है ना, तो ये सब मैंने क्या की, छोड़ दी। मैं उनके बारे में सोचती नहीं हूँ। लोक लाज का परित्याग किया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। बेली यानी देखो, झाड़ अलग आता है और बेल अलग। बेल को जैसे कि तरबूज की बेल, ये जो बेल होती है ना, वो अलग। तो उन्होंने क्या किए है, ये बेल कैसे सींची है उन्होंने, आंसुअन यानी उनके आंसुओं से सींच कर ये जो बेल बोई थी, वो अभी क्या हुई है, बड़ी हो चुकी है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, और उसको फल भी आए, लेकिन कैसे, खुशियों के फल। क्यों, तो उन्होंने बहुत यातना से ये बेल सींची है ना। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मथनियाँ यानी उन्होंने जो दही मथाने का जो बर्तन है, वो बड़े प्यार से बिलोया है ना। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, यानी दूध से जब माखन निकल चुका है, जिससे घी बनाया जाता है ना, तो वो माखन जब निकल गया तो अब छाछ कौन पिएगा, यानी छाछ की कोई वैल्यू नहीं रही। भगत देखी राजी हुई, त्याग देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। वो क्या बोल रही है कि भक्ति भावना को देखकर मैं प्रसन्न हुई, परंतु लोगों के सांसारिक सुखों की बातें सुनकर रोई। लोग जो कहते हैं ना, संसार जो जिसे कहा जाता है, क्योंकि संसार तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, लेकिन ये जो लोगों की बात है वो सुनकर उनको रोना भी आ रहा है ना। वो क्या कह रहे हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, है ना। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मीराबाई कहते हैं कि गिरिधर लाल, मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ, और आपसे मुझे भवसागर
से तार दो। भवसागर यानी ये जो संसार है इससे मुझे क्या करो, तार दो। मेरी जो नैया है इसे क्या करो, तुम पार कर दो। दासी यानी उनकी नौकरानी, मैं तुम्हारी दासी हूँ ना। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, मैंने क्या की, तुम्हारे मोह में पड़ के ये जो संसार है सब छोड़ दी। हरि बिन कुण गति मेरी, क्या कह रही है मीरा भाई, कि मैं ईश्वर का उसके जीवन में महत्व बता रही हूँ। वे कहती है ईश्वर के बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति यानी अलिप्त होना, संसार छोड़ देना। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। मीरा भाई क्या कहती है कि आप मेरे पालनहार हो। प्रतिपाल यानी पालने वाला, तुम मेरे क्या है, पालनहार हो। आप मेरे पालनहार हो और मैं आपकी तुच्छ दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती तेरी। देखो इसमें क्या कह रही है मीरा भाई, मेरे जीवन का आदि और अंत आप ही हो और आपकी तुच्छ दासी हूँ। मेरे जीवन का आदि और अंत आप हो, यानी मेरे जीवन, आपकी भक्ति करना मेरा जीवन है, यानी उसमें ही मेरा शुरुआत भी है और उसी में मेरी आखिरी है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती तेरी, मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे हृदय में केवल आपका ही नाम है प्रभु, मैं तुम्हें बार बार पुकार रही हूँ। पुकारना यानी वो क्या कर रहे हैं, अभी उनकी आरती कर रहे हैं ना। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। देखो मीराबाई क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण से, ये सब वो किससे कह रहे हैं, श्री कृष्ण। आपकी उतार रही हूँ मैं क्या, आरती। इस संसार रूपी भाव सागर में मेरी जीवन नैया बीच मझधार में फंसी है प्रभु, तुम क्या करो, नैया को पार लगा दो, है ना। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है मेरी ये जो नैया, अभी नैया कौन सी है, हकीकत में पानी में चलने वाली नैया नहीं, ये इनकी संसार रूपी नैया जो है वो भगवान को कह रही है कि हे भगवान, मेरी ये जो बीज भंवर में नैया डूब रही है उसको क्या करो, तुम पार लगा दो। बिरहीन पीऊ की बाट जोवे राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि यह वीरहिनी यानी वीरहिनी क्यों कह रहे हैं, उन्होंने घर संसार सब त्याग दिया है ना, घर संसार सब छोड़ दिया है और वो भक्ति करने लगी है, उन्हीं की राम है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, यह वीरहिनी अपने पिया की राह देख रही है, हे प्रभु मुझे अपने चरणों के पास रख लो। बिरहीन पीऊ की वाट, पीऊ यानी पिया जिसे हम साजन कहते हैं, तो उन्होंने तो परमेश्वर को पति माना है ना, तो बिरहीन मैंने ये जो सब छोड़ दिया है, मैं आपकी वाट देख रही हूँ। बाट देखना यानी रास्ता देखना, तो मैं क्या कर रही हूँ, आप ही की राह देख रही हूँ ना। हे प्रभु मुझे अपने चरणों के पास रख लो, है ना। जैव रख लो नेरी, यानी मुझे कहाँ रखो, नेरी यानी पास में, तुम्हारे पास रख लो, तुम्हारे चरणों में रख लो। मीरा तो राम न रटते हुए प्रभु की शरण में आई है, इसे अपनी दासी बनाकर अपने पास रख लो। दासी मीरा राम रटत है, मैं तुम्हारा क्या कर रही हूँ, नाम रट रही हूँ ना, मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ, राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी, और तुम्हारे चरणों में आ गई हो तो तुम मुझे क्या करो, अपनी दासी यानी अपनी नौकरानी, अपनी सेवक बना के अपने पास रख लो। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। अभी फागुन यानी ये क्या है, महीना है ना, हिंदी महीने जिसको हम लोग चैत्र वैशाख बोलते हैं ना, तो उसमें फागुन आखिरी का जो महीना है फाल्गुन ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं, फागुन के दिन 4 होरी। और फागुन महीने में क्या आता है, होली का त्यौहार आता है ना। बिन करताल पखवाज बाजे अणहद की झनकार रे। और ये बुक क्या बुक बोल रही है कि दुर्लभ मानव का काया हमें केवल 4 दिन मिले हैं ना, तो वो क्या बोल रही है, मैं मन जीवन के शेष दिवस यानी जो बचे हुए दिन है प्रभु के बहुरंगी सरोवर में डुबकी लगाकर परमानंद लूट लो। बिन सुर राग छतीसु गावई रोम रोम रणकार रे। और ये बिन सुर यानी भले सुर हो या ना हो, आवाज़ हो या ना हो, मैंने क्या करी है, बिन छतीसु गावई, मैंने ये गाकर क्या, छतीसु यानी क्या, श्रेष्ठ
भले सुर नहीं है पर वो उनका गाना, उनका जो भजन, वो जो कीर्तन है वो कैसा है, श्रेष्ठ गावई। रोम रोम रणकार रहे। रोम रोम यानी हम लोग बोलते हैं ना क्या, हमारा एक नस नस की तरह है ना। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। अब ये जो पिचकारी है किसकी है, प्रेम रूपी। इससे निकलने वाले तुम्हारे होली के कलर नहीं तो ये कौन से कलर है, प्रीत के। उनकी जो प्रीति है, लगाव है किससे, भगवान से, तो उसमें से ये पिचकारी से वो क्या निकल रहे हैं, प्रेम के सब रंग निकल रहे हैं। सील संतोख की केसर घोली, और उसमें क्या मिला है, कलर नहीं तो क्या है, केसर। तो वो मैंने कैसे बनाया है, संतों के साथ बैठकर मैंने प्रेम भक्ति रूपी केवल घोल कर, भक्ति रूपी रंग घोल कर रंग बनाया है और प्रभु पर अपनी प्रीति का रंग फुहार दिया है। उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। अब ये जो गुलाल उड़ा है उनके प्रेम का, तो वो इतना गुलाल उड़ा है कि उससे लाल भयो अंबर, अंबर यानी क्या, आकाश। इतना उनका प्रेम है भगवान से कि पूरा अंबर उनके प्रेम रूपी गुलाल से क्या हुआ है, लाल हो गया है ना, बरसत रंग। और इतना लाल हुआ है, इतना प्रेम बता रही है वो कि ऊपर से प्रेम बरसने लगा है। बरसत रंग अपार है, अपार जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना रंग वो आसमान से बरस रहा है उनके भक्ति का। घट के पट सब खोल दिए, क्या किए है उन्होंने, घट के पट, अनगित रंग बरसने लगे जो मन को असीम सुख प्रदान कर रहे हैं। शरीर के सारे बंधन मैंने खोल दिए। अभी शरीर के बंधन खोलना यानी वो भक्ति में इतनी लीन हो चुकी है ना, डूब चुकी है उसमें, तो वो क्या, घटके पट सब खोले दिए। लोक लाज सब डार रे, मैंने क्या किए, वो तो पहले ही बोल रही, मैंने लोक लाज यानी समाज का क्या कहेगा, दुनिया कहेगी, मैं इसके बारे में नहीं सोच रही। उन्होंने क्या किए, लोक लाज सब छोड़ दिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। अब वो क्या कह रही है मीराबाई कि प्रभु गिरधर नागर कृष्ण के चरण कमलों पर स्वयं को निछावर कर दिया। मैंने क्या की, चरण यानी उनके चरणों पे, किसके, प्रभु के। मीराबाई बोल रही है कि जो गिरधर नागर है, जो श्री कृष्ण है, उनके कदमों में यानी उनके चरणों में मैंने क्या की, अपना जीवन बलिहार रहे, मैंने कुर्बान कर दी, उनके ऊपर निछावर कर दी। तो इस तरह से हमने पोएम देखे।